आने वाला वक्त चुनाव का है और चुनाव के लिए राजनीति के तमाम दिग्गज, हिमाचल की सियासत के तमाम दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं और अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। जहां विपक्ष सरकार पर बहुत सारे मुद्दों को लेकर हमलावर है, तो वहीं सरकार का कहना है कि हमने इतने काम किए हैं विकास के, जनहित के, कि एक बार फिर से हम सरकार बनाएंगे। और बीजेपी का यह दावा है कि इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेगा। बहुत से सवाल हैं, कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों में। जी धन्यवाद। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी, अभी फिलहाल एक कोशिश चल रही है, एक मुहिम चल रही है हर घर तिरंगा योजना को लेकर। तो हिमाचल में इस योजना को मजबूत बनाने के लिए किस तरह की आपकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं इसको कामयाब करने के लिए? देखिए, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। ये आज़ाद भारत के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और ये सोच स्वाभाविक रूप से आज की आवश्यकता है, क्योंकि जो नई जनरेशन है जिसने आज़ादी के संघर्ष को देखा नहीं है, और बहुत सारे लोग तो बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने उसको अध्ययन भी नहीं किया है, पढ़ा भी नहीं है। उस दृष्टि से अमृत महोत्सव की एक बहुत बेहतरीन एक कार्यक्रम की एक श्रृंखला बनी और इस श्रृंखला के आधार पर पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और लोग इस बात को अब समझ रहे हैं कि सही मायने में ये आज की देश की आवश्यकता भी है। और जहाँ तक तिरंगा और हर घर तिरंगा, ये अभियान भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत अलग तरह का अभियान है कि हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि अगर मैं इस तिरंगा खरीद करके अपने घर में लगा रहा हूँ, इसका महत्व क्या है, इस तिरंगे के लिए कितने लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है। ये तिरंगा देश का सम्मान है, देश की शान है, देश की पहचान है। इस भाव के साथ जो है तिरंगा हर घर में लगे, इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने विशेष आग्रह, विशेष योजना जो बनाई है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हिमाचल प्रदेश में भी हमने तय किया कि हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया, हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 लाख के करीब झंडे हम हर घर में लगाएं। उसके लिए अभियान चला हुआ है, कार्यक्रम चला हुआ है और ये अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए मेरा हिमाचल की जनता से भी आग्रह है, निवेदन है। मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया गया है और हालांकि इस मुहिम को लेकर तो बहुत ज्यादा विपक्ष की तरफ से सवाल नहीं उठाए जा रहे, लेकिन विपक्ष का यह कहना होता है कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती है। देखिए, विजन होना चाहिए। बहुत सारे अफसर पहले भी, आज से पहले भी देश में ऐसे आए जिनमें जो है वो बहुत बड़े आयोजन किए जा सकते थे, बहुत इनिशिएटिव लिए जा सकते थे, लेकिन विजन नहीं था। सत्ता हासिल करना एक बात है, लेकिन सत्ता विजन के साथ आगे चलाना, बढ़ाना और उसमें देश के लोगों का पार्टिसिपेशन कराना, लोगों का इन्वॉल्वमेंट करवाना, ये बहुत आवश्यकता है। और नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष तौर से इस बात के लिए पूरा देश नहीं, दुनिया कायल है कि नए विजन के साथ, नए इनिशिएटिव्स का कुछ अलग सोचना, बड़ा सोचना, हट करके सोचना, ये उनका स्वभाव है और उस स्वभाव के मुताबिक वो पूरे देश भर में एक माहौल खड़ा करते हैं और उन्होंने किया है। कल देश भर में प्रदर्शन हुए, कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को लेकर उनका यह कहना है कि सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और हिमाचल में बागवानों और किसानों ने भी एक बड़ा प्रदर्शन किया है और उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है सरकार को कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इस पर आपका क्या कहना? चलो, हमें इसमें कोई बात ऐसी विशेष लगती नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को कह सकती है कि जब उनकी सरकार रही, लंबे समय तक रही, सबसे लंबे समय तक रही देश में, प्रदेश में, उनके दौरान महंगाई बढ़ी नहीं, उनके दौरान बेरोजगारी बढ़ी नहीं? अगर लंबे समय तक सत्ता लेने का उनका अनुभव का वो जिक्र करते हैं तो इस बात के लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए, प्रदेश में और देश में अगर विकास को गति नहीं मिल पाई तो उसकी वजह कौन रहे? वही रहे जो लंबे समय तक सत्ता में रहे। प्रदेश में बेरोजगारों की बहुत लंबी फौज खड़ी हो गई, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया। ये 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में नहीं हुआ है। जो लंबे समय तक 50 साल तक सत्ता में रहे, ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए। इसलिए इनको कोई अधिकार नहीं, इन सारी बातों को लेकर के नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इन सारी बातों को
प्रश्न पूछे, इन सारी बातों का जवाब मांगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान इन चीज़ों के लिए रहा है, चाहे वो महंगाई की बात है, चाहे वो बेरोजगारी की बात है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि वो रस्म अदा कर रहे हैं, वो करने दीजिए उनको। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आपका क्या कहना है? कांग्रेस ने तो दावा किया कि अगर हम सरकार में आए तो इसको पहली कलम से लागू करेंगे। आपकी सरकार का इस पर, आपकी पार्टी का इनिशिएटिव क्या है? देखिए, कहना आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। इस बात को वो भी समझते हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारियों के प्रति मेरा सम्मान है। कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं देना, उनके लिए अच्छी सैलरी मिले, जो रिटायर हैं उनके लिए पेंशन मिले, ये सारी बातों को लेकर के हमारी सरकार ने हमेशा प्रयत्न किए हैं और सफल हुए हम इसमें। हमने जो भी चीज़ें करनी थी वो की हैं। लेकिन एक प्रश्न मैं कांग्रेस के ही नेताओं से पूछना चाह रहा हूं कि वो कम से कम एक चीज़ तो स्पष्ट करें। जब ये ओपीएस खत्म करके एनपीएस लागू हुई थी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वीरभद्र सिंह, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे। और आज भी कांग्रेस पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी के नाम पर ही वोट मांग रही है, और कोई नेता है ही नहीं उनके पास। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनके ही नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर वो उनको नेता मानते हैं और उनके नेता ने उस वक्त के हालात में, उस वक्त की परिस्थितियों में ये निर्णय लिया है, तो क्या ये उस नेतृत्व का अपमान नहीं है? क्या ये वीरभद्र सिंह का अपमान नहीं है जो निर्णय उन्होंने लिया? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 2003 में जो है एनपीएस लागू हुई थी, और उसके पश्चात 2012 में फिर कांग्रेस पार्टी की सत्ता, हिमाचल प्रदेश सत्ता में आई। वही वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने। उस वक्त तो कर्मचारियों को इस प्रकार से नहीं भड़काया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस वक्त ओपीएस की मांग की जा रही है। ये मैं समझता हूं सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो एक बात को थोड़ा सा जानकारी हासिल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, गहलोत जी। अभी जयपुर में ही बैठक हुई, हमारे जोनल काउंसिल की बैठक हुई, और जोनल काउंसिल की बैठक में उन्होंने अपना रोना इसी पर रोया कि हमने ऐलान कर दिया ओपीएस का, लेकिन प्रदेश की स्थिति नहीं है। गृह मंत्री के सामने गिड़गिड़ाते रहे इस बात के लिए कि भाई आप केंद्र से हमारी मदद करिए, और हमने ओपीएस को लागू करने का निर्णय किया है, लेकिन प्रदेश के हालात आर्थिक रूप से ऐसे नहीं है कि हम इसको लागू कर सकें। केंद्र हमको आर्थिक रूप से मदद करें, सहयोग करें, तब जा करके ये संभव है। तो आखिरकार ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने जल्दी में निर्णय तो ले लिया, और लेकिन उसकी औपचारिकताएं आज भी वो पूरा नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो पैसा जो शेयर जो है कर्मचारियों का, जो मार्केट में इन्वेस्ट हुआ पड़ा है, वो अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ है। ऐसा नहीं कि हम कहेंगे भी हमने अब ओपीएस लागू कर दी, उस पैसे को आप वापस कर दो। उस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो वापस नहीं हो पाएगा। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि उस तरह से वो वापस नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि कर्मचारियों की मांग स्वाभाविक रूप से उनको अपने भविष्य, इसके लिए उनको लगता है कि ओपीएस लागू होती तो उनके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या ये लागू करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेशों में जहां उन्होंने ऐलान किया है वहां पर हो पा रही है क्या? और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो बात कह रहे हैं, क्या हिमाचल की परिस्थिति इस सारी चीज़ को लेकर के है? इन सारी बातों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, राजनीतिक मकसद से सारी बातें मत करिए। अभी हाल ही में एक नेता ने ऐसी घोषणा कर दी कि हम सत्ता में आएंगे तो पंजाब में जहां 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए हम आम आदमी पार्टी की ओर से सुन रहे हैं कि सुना कि उनने 1000 रुपये का ऐलान किया है हर महीने का देने के लिए। हम 1000 रुपये नहीं, कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि हम 1000 रुपये नहीं, हम 1500 रुपये देंगे। क्या व्यवहारिक है? हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 लाख महिलाओं की संख्या है, कैसे दे पाएंगे? कोई जवाब इस सारी चीज़ को लेकर राजनीतिक मकसद से आप बोलिए, लेकिन इस बात को थोड़ा तोलिए भी सही जो वो कह रहे हैं, क्या वो व्यवहारिक रूप से संभव है हिमाचल की परिस्थितियों को, हालात को ध्यान में रखते हुए? तो इसलिए मैं इतने कहना चाहूँगा, राजनीति करिए लेकिन इस प्रकार से
पर देश में ऐसे झूठे वादे मत करिए जिससे लोगों को गुमराह करने के जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। दो सवाल। एक तो विपक्ष का ये आरोप है कि अब बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, और कल भी राहुल गांधी इस बात को लेकर बहुत उनकी तरफ से बयान आए थे। लेकिन मैं समझता हूं कि एजेंसीज अपने काम के लिए है, जिस मकसद के लिए जिस इसके लिए बनाई है। सीबीआई कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही नहीं बनाई है, ईडी कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाई है, और अभी बनाई है मोदी जी ने बनाई, ऐसा नहीं है। वर्षों से बनी हुई संस्थाएं हैं, जिनके एजेंसीज हैं, जिनके जिम्मे काम दिया गया है, वो अपना काम कर रही है। अगर गलत नहीं है तो डरने की आवश्यकता क्यों है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इन सारी बातों का कोई अभिप्राय नहीं है। एजेंसीज इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, वो स्वतंत्र होकर के अपना काम करें, ये एक आवश्यकता है और ऐसी टिप्पणी करने का लाभ नहीं है। मुख्यमंत्री जी, बीजेपी ने टिकट बांटने के लिए इस बार ये कहा है कि जिसकी ज्यादा भीड़ होगी रैली में उसको टिकट दिया जाएगा, तो लग रहा है कि काफी विधायकों के टिकट कट सकते हैं अगर भीड़ नहीं हुई तो। नहीं, देखो, भीड़ कोई एक पैरामीटर नहीं होता है। अलग अलग सर्वेक्षण होते हैं, अलग अलग चैनल से फीडबैक लिया जाता है, उसके आधार पर पार्टी हाईकमान विचार करती है, चर्चा करती है, और जो विनेबिलिटी के हिसाब से बेहतर आंका जाता है स्वाभाविक रूप से पार्टी का टिकट उसको दिया जाता है। और हमारी पार्टी ने ये मैकेनिज्म बहुत मजबूती के साथ डेवलप किया है, और इसी कारण से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हर प्रदेश में हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, खबरों में तक के साथ बात करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। और एक और बात जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर, उनका कहना है कि ये सभी के लिए है, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम करें, और अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर उनको डरने की जरूरत क्या है। और आने वाला वक्त चुनाव का है, अब देखना होगा कि कितनी मजबूती के साथ बीजेपी की तरफ से अपने आप को जनता के सामने पेश किया जाता है, और जो रिवाज बदलने का एक जिक्र बार बार उनकी तरफ से किया जा रहा है वो कितना कामयाब होता है। अपने कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबरें अभी तक के लिए।